अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कंपैरिजन है कि जब हम बच्चों को एक दूसरे से मैच करते हैं कि फ़लाँ ने नंबर ज़्यादा ले लिए, फ़लाँ ने नंबर कम ले लिए, मेरे बच्चे ने नंबर कम लिए, दूसरे बच्चे ने नंबर ज़्यादा ले लिए, तो फिर क्या होता, क्या इम्पेक्ट क्या आता है बच्चों के ऊपर, उसका क्या इम्पेक्ट आता है। पेरेंट्स को गुस्सा आ रहा होता है और जब वो देखते हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स कम हैं, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं इस तरह की चीज़ें कह करके। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है ना, उसको जो है वो डिग्रेड कर रहे होते हैं। आप अपने बच्चे को खुद से डिग्रेड कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को बकअप करें कि ठीक है बेटा, इस दफ़ा कुछ कमी रह गई है, नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें, आप इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो आपका बच्चा बेहतर करेगा अगली दफ़ा। लेकिन अगर आपने अभी से कंपेयर करना शुरू कर दिए, नहीं आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स उनके लिए भी इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो स्टार्टिंग से जो नंबर्स का फियर है कि हमने मार्क्स ही लेने हैं, हमने दूसरों से अच्छा करना है, ये हम अपने बच्चों के अंदर खुद चीज़ बिठा देते हैं। तो ऐसा नहीं करें, आप अपने बच्चे को एज एन इंडिविजुअल लेके चलें। टीचर्स का ये काम होता है कि वो क्लास में सब बच्चों को लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन आपने घर में सिर्फ अपने बच्चे को लेके चलना है। उसकी क्लास में बाकी बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आप अपने बच्चे को देखें कि उसकी क्या कैपेसिटी है और वो अपनी कैपेसिटी में क्या अच्छा कर रहा है, और जो वो अच्छा कर रहा है उसको बकअप करें। और अगर वो अच्छा नहीं कर रहा तो देयर आर सो मैनी पॉजिटिव वेज जिसके अंदर आप बच्चे को समझा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को डांटें, आप बच्चे को मारें या उसके ऊपर उसको प्रेशराइज करें। इस तरह की चीज़ें करने से बच्चा अपने आप को डिग्रेड फील करेगा। वो समझेगा दूसरा तो बहुत सुपीरियर है, पता नहीं वो ऐसा क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो उसके जहन में ना एक वो नेगेटिव कंपटीशन आ जाएगा। हाँ, जब आप यही बात उसको पॉजिटिव वे में कहेंगे कि बेटा देखें, वो बच्चा भी तो क्लास में बेहतर कर रहा है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से कहेंगे अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में, तो बच्चे को बात भी समझ आएगी, उसको फ़ायदा भी होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में कि देखो उसके इतने मार्क्स आ गए, उसके अब्बू तो उसको ये भी नहीं लेके देते, मैं आपको सब कुछ लेके देता हूँ, आपके मार्क्स फिर भी कम आते हैं, ये वाली चीज़ बच्चे की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है और नेगेटिव अफेक्ट करती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करें, बल्कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी अच्छा करता है तो उसको बकअप करें, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम रखें कि ठीक है, आप इतना करेंगे आपका ये रिवॉर्ड है। वो बच्चा वहाँ तक पहुँचता है, आप रिवॉर्ड बढ़ा देंगे। इस तरह करते करते आप अपने बच्चे की अच्छी एक जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करेंगे, बजाय इसके कि इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप बच्चे को नेगेटिव डिग्रेड करते चले जाएंगे। बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आएगी और बच्चा फिर दिन ब दिन वो पीछे की तरफ चलता जाएगा। इसलिए ये कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे बच्चे को बस 5 महीने में, 6 महीने में सब कुछ आ जाए। तो इस तरह नहीं होता। आपका बच्चा आहिस्ता 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 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते एक मकाम पे पहुंचता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाएगा कि जी आप किसी से एक्सपेक्ट करें, किसी भी टीचर से या इवन खुद से भी, कि आप हफ्ते में, महीने में या 6 महीने में अपने बच्चे को इस काबिल बना देंगे कि उसको सब चीज़ें आ जाएंगी। सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी ही आपका जारी रहता है। तो इसलिए कोशिश करें, कंपेयर नहीं करें। अगर आपने कंपैरिजन करने भी हैं तो पॉजिटिव वे में करें, लेकिन नेगेटिव कंपैरिजन आप कभी भी नहीं करें। वो हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी जो है वो उससे ख़राब हो जाती है। अगर आपने कोई कंपैरिजन देना है, बड़े अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से दें, तो इंशाल्लाह बच्चे आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, वो आपकी बात भी सुनेंगे और दिल से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कोई डर नहीं होगा, हर चीज़ आपसे शेयर भी करेंगे। इस चीज़ का फ़ायदा होगा उनकी पर्सनैलिटी को। लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में कंपैरिजन करेंगे तो बच्चे आपसे बातें छुपाएंगे, वो आपको टेस्ट घर जाके दिखाएंगे ही नहीं, वो आपसे झूठ भी बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर उनकी पर्सनैलिटी में शामिल हो जाएंगी। लेकिन उनको पता है कि ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को बता भी दूंगा, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे समझाएंगे अच्छे तरीके से, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके साथ अटैचमेंट भी ज़्यादा हो जाती है उसकी।
تو میں امید کرتا ہوں میری یہ باتیں آپ سب جو ہے وہ سن کے ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔